हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो के द्वारा नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर यानी जो आपका राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद है, इसके द्वारा आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए एक और नया रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर आपका 01/2025 है आपका। तो इसमें आपके विभिन्न प्रकार की पोस्टों के लिए आपका ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो आज के वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं, कौन कौन सी पोस्ट यहाँ पर आपकी रहने वाली हैं, साथ ही इसका एग्जाम सेंटर कहाँ पर रहने वाला है, सिलेक्शन प्रोसीजर यानी चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, और इसका एग्जाम पैटर्न यानी सिलेबस आपका क्या क्या रहने वाला है, और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है, और इसका जो विस्तृत नोटिफिकेशन है इसको आपको कैसे चेकआउट करना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो सभी जानकारी हम इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई भी अपडेट आएगी आपको तो टाइम टाइम पर आपको वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी आप लाइक जरूर कर दीजिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। अब चलिए पहले इसकी हम पोस्ट देख लेते हैं, कौन कौन सी पोस्टें हैं, उसके बाद हम आगे की प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपकी साइंटिस्ट इंजीनियर की आपकी है, जिसमें आपकी पोस्ट कोड आपका क्या है 20 है। अब इसमें विशेषज्ञता यानी स्पेशलाइजेशन आपका क्या मांगा है, तो आपके पास फॉरेस्ट्री एंड इकोलॉजी में आपके पास यहाँ पर होना चाहिए, ये आपकी विशेषज्ञता है, जिसमें पदों की संख्या टोटल 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें हम यहाँ पर, तो आपके पास MSc किस में आपके पास बॉटनी में हो या फिर फॉरेस्ट्री में हो या इसके समक्ष हो, साथ ही BSc आपके पास बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में या इकोलॉजी में आपके पास BSc, सिंपल सा मतलब ये आपके पास BSc बॉटनी में या फॉरेस्ट्री में या इकोलॉजी में होनी चाहिए। साथ ही MSc आपके पास या तो बॉटनी में हो या फॉरेस्ट्री में हो या इक्विवेलेंट इसके समक्ष हो, तो आप इसमें यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। बात करें नेक्स्ट पोस्ट की, तो हमारी पोस्ट है साइंटिस्ट इंजीनियर आपकी यहाँ पर है, जिसमें पोस्ट कोड 21 है, जिसमें भू संरचना यानी आपकी जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। इसके तहत आपकी पोस्ट निकाली गई हैं, पदों की संख्या पर 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो इसकी हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो BSc आपके पास फिजिक्स में या मैथ में होनी चाहिए, साथ ही MSc आपके पास जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या इसके समक्ष आपके पास है, तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें हमारी वही वैज्ञानिक इंजीनियर की है, साइंटिस्ट इंजीनियर की पोस्ट हमारी, जिसमें पोस्ट कोड आपका 22 है, जिसमें आपका स्पेशलाइजेशन आपका जियोलॉजी यानी भूविज्ञान है। इसमें आपके टोटल 5 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। तो योग्यता की बात करें वही आपकी MSc आपके पास या तो जियोलॉजी में हो, फिर आपके पास या फिर अप्लाइड जियोलॉजी में की हो या इसके समक्ष, साथ ही BSc आपके पास जियोलॉजी में या अप्लाइड जियोलॉजी में आप यहाँ पर की हैं, तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही उपरोक्त में से एक पद श्रेणी B के अंतर्गत बेंचमार्क डिसेबिलिटी के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर है। अब नेक्स्ट बात करें वही साइंटिस्ट हमारी है, इसमें आपकी जियो फिजिक्स की यानी भूभौतिकी की पोस्ट, इसमें 2 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई हैं। MSc या फिर MSc टेक्नोलॉजी आप इसमें जियो फिजिक्स में या इसके समक्ष की है, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन BSc इन फिजिक्स या मैथ या फिर जियोलॉजी में आपके पास इनमें से कोई एक से आप यहाँ पर किए नहीं, कोई आपका एक सब्जेक्ट भी रहा है, तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें हम तो अर्बन स्टडीज़ के तहत आपकी वैकेंसी निकाली गई है, वही आपकी इसमें टोटल 6 वैकेंसी हैं। अब इसमें आपके पास या तो ME हो या फिर MTech हो, किसमें अर्बन प्लानिंग में हो या रीजनल प्लानिंग में हो या इसके समक्ष हो, साथ ही आपके पास BE या BTech प्लानिंग में या फिर बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर इस टाइप से आपके यहाँ पर है, तो आप इसमें अप्लाई यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो इसमें आपके पोस्ट कोड 25 है, इसमें आपकी रिसोर्सेज से आपकी जल संसाधन यानी वाटर रिसोर्सेज की तहत 4 पोस्ट यहाँ पर आपकी निकाली गई हैं। तो इसमें योग्यता की बात करें तो वही आपके पास ME या MTech आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में हो, जिसमें आपके पास वाटर रिसोर्सेज या हाइड्रोलॉजी या सोइल एंड वाटर कंजर्वेशन में आपके पास हो, या फिर एग्रीकल्चर के साथ आपकी ये हो, या फिर इंजीनियरिंग जिसमें आपका यहाँ पर ये स्पेशलाइजेशन होना चाहिए, या फिर वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग, इनमें से कोई एक पास हो, और साथ ही BE या BTech आपके पास सिविल इंजीनियरिंग में या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप इनमें से किए हैं, तो इसमें आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें तो जियो इन्फॉर्मेटिक्स की हमारी पोस्ट है, जिसमें 10 वैकेंसी यहाँ पर भी निकाली गई हैं इस पोस्ट कोड के लिए, जिसका पोस्ट कोड है 26। तो इसमें आपके पास कोई ME या फिर MTech हो, किसमें रिमोट सेंसिंग में हो एंड GIS में हो, या फिर जियो इन्फॉर्मेटिक्स में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग या इसके समक्ष आपके पास हो, तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन BE या BTech आपके पास कंप्यूटर साइंस में या जियो इन्फॉर्मेटिक्स में आपके पास ही होनी चाहिए। तो इतनी आपकी पोस्ट है। अब चलिए इसकी और अन्य जानकारी, ये दिव्यांग वाली है, तो इसको आप पढ़ लीजिए क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ पर डिसेबिलिटी की बात है। अब यहाँ पर कार्यरत आवश्यकता यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इन सभी के यहाँ पर क्या रहने वाला है। अब पात्रता की मानदंड की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं। योग्यता की बात करें तो इसमें पोस्ट कोड आपकी 20, 21, 22 और 23 के लिए, जिसमें आपकी इंजीनियरिंग
या वैज्ञानिक की जो पोस्ट है उसमें न्यूनतम 60% या 10 पॉइंट जो स्किल है आपका 6.5 CGPA ग्रेडिंग के साथ आप BSc की पूर्व पात्र योग्यता के साथ न्यूनतम 65% आपके पास सभी सेमेस्टर का औसत मिला के आपका 65% या फिर 10 अंक के पैमाने पर आपके 6.84 की CGPA ग्रेडिंग के साथ आपके पास MSc या MSc MTech आपके पास ये सभी आपके पास होना चाहिए। ये आपकी इन्होंने निर्धारित योग्यता कर दी है। सेम इसी प्रकार से पोस्ट कोड 24, 25 और 26 के लिए है, जिसमें आपकी वही BE BTech 65% न्यूनतम आपके पास वही सेम यहाँ पर भी इन्होंने बोला है, तो ये आपके पास यहाँ पर होना चाहिए। नेक्स्ट बात करें तो नोट में इन्होंने क्या बोला है, आवश्यक योग्यता विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम की निर्धारित अवधि के भीतर पूरी की जानी चाहिए। जो उम्मीदवार शिक्षण वर्ष 2024-25 के में उपरोक्त पाठ्यक्रम पूरा करने जा रहे हैं वे भी आवेदन करने के पात्र हैं, बशर्ते ऊपर में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करता हो और अंतिम डिग्री 31/8/2025 तक उपलब्ध हो के आपके पास यहाँ पर है, यहाँ पर चल रहा है लास्ट में, तो इसमें भी यहाँ से अप्लाई कर सकते। लेकिन जहाँ कोई विश्वविद्यालय अपनी डिग्री प्रमाण पत्र समेकित मार्कशीट में CGPA और अंकों के प्रतिशत दोनों का उल्लेख करता हो तो कम से कम एक मानदंड CGPA हो या आपके पास परसेंटेज हो, पात्रता मानदंड को पूर्ण करना चाहिए। सिंपल सा मतलब है, यदि आपकी मार्कशीट में CGPA भी लिखा है और परसेंटेज भी लिखा है तो जो इन्होंने ऊपर ये मानदंड निर्धारित किया है इनमें से कोई एक आपके पास है तो वही आपको फॉर्म में फिल करना है, तो उसके लिए आप एलिजिबल यहाँ पर हो जाएंगे, इन्होंने क्लियर बोल दिया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं दोहरे एकीकृत डिग्री कार्यक्रम वाले उम्मीदवार इन्होंने क्या बोला है, जहाँ दोहरे एकीकृत डिग्री प्रमाण पत्र में स्नातक और स्नातकोत्तर के लिए CGPA परसेंटेज का अलग अलग उल्लेख किया गया हो, वहाँ पात्रता तय करने के लिए स्नातक और स्नातकोत्तर के CGPA परसेंट को स्वतंत्र रूप से गिना जाएगा। और यहाँ पर बाकी इन्होंने सब कुछ क्लियर बोला, ये आपके लिए आवश्यक है, यहाँ पर अब इसको जरूर पढ़िए। तो यहाँ पर देख लेना। अब नेक्स्ट बात करें काम की प्रकृति, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए क्या काम यहाँ पर रहने वाला था, इन सभी को आपको पढ़ना है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम। अब नेक्स्ट बात करें तैनाती का स्थान यानी आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग, तो आपका कहाँ कहाँ पोस्टिंग होगी। तो चयनित उम्मीदवारों को हैदराबाद और सादनगर रंगापेट्टी जिला में स्थित जो आपका इसका सेंटर है या एक से अधिक तैनाती सुविधाओं की ड्यूटी करनी होगी। उन्हें ज़रूरत के आधार पर दिल्ली, बेंगलुरु, नागपुर, कोलकाता, जोधपुर में स्थित जो इनका सेंटर है अन्य परिसरों में भी सेवा करने की आवश्यकता हो सकती है। इसके अलावा नियुक्ति के साथ अंतरिक्ष विभाग भारतीय अनुसंधान संगठन के नियंत्रण में भारत में कहीं भी आपका सेवा का यहाँ पर पोस्टिंग की जा सकती है। अब पे और अलाउंसेस की बात करें तो यहाँ पर देख सकते हैं जो वैज्ञानिक पोस्ट है आपकी यहाँ पर साइंटिस्ट की है, तो इसमें आपका 7 CPC के तहत आपका लेवल 10 के तहत आपका वेतनमान यहाँ पर रहने वाला है और तिथि के अनुसार लेवल के स्तर पर न्यूनतम पर अनुमानित इस जो आपका यहाँ पर सकल परिवर्तियाँ ये सभी आपको यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी यहाँ पर रहने वाला। अब चलिए इसकी और बात करें आयु सीमा में, तो पोस्ट कोड आपका 20, 21, 22 और 23 इसमें आपकी साइंटिस्ट और इंजीनियर की पोस्ट है। इसमें आपके लिए मिनिमम 18 और अधिकतम 28 साल यहाँ पर होनी चाहिए, जो कि 30/5/2025 तक आपके यहाँ पर कैलकुलेट की जाएगी। पोस्ट कोड 24, 25 और 26 के लिए जो कि वैज्ञानिक और इंजीनियर की पोस्ट उनके लिए मिनिमम 18, अधिकतम 30 साल की यहाँ पर इन्होंने बात कर दी है। अब बाकी यहाँ पर अपर एज लिमिट का अलग से यहाँ पर रहने वाला है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो क्या रहने वाला, प्रत्येक आवेदन के लिए नॉन रिफंडेबल आवेदन शुल्क आपका 250 रुपये रहेगा और जो आप सभी के लिए यहाँ पर हालांकि शुरू में सभी कर्मचारियों के लिए समान रूप से 750 रुपये आपको यहाँ पर प्रत्येक आवेदन की प्रक्रिया शुल्क रहेगी। प्रक्रिया शुल्क केवल उन उम्मीदवारों के लिए प्रतिदेय हो जो लिखित परीक्षा उपस्थित होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं। और जिन अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क महिला, SC, ST, दिव्यांगजन और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 750 रुपये से भुगतान से छूट है, उन्हें प्रतिदेय का भुगतान किया जाएगा और बाकी अन्य सभी अभ्यर्थियों को कटौती के पश्चात 500 रुपये आपके यहाँ पर शुल्क वापस कर दी जाएंगे। सिंपल सा मतलब ये है। अभी आपके 750 रुपये ही लगेंगे सभी के लिए, लेकिन जब आप एग्जाम दे देंगे तो 500 रुपये जो अनरिजर्व हैं EWS OBC उनके लिए 500 रुपये लौटा दिए जाएंगे। बाकी जिनके लिए कोई फीस नहीं तो उनके 750 यहाँ पर लौटा दिए जाएंगे, लेकिन अभी आपको पूरी फीस यहाँ पर पे करनी होगी। बाकी किसी यहाँ पर देख सकते हैं बाकी सेम यहाँ पर बोला गया है इन्होंने। और बाकी यहाँ पर फॉर्म फिल के बारे में इन्होंने पूरी गाइडलाइन दी, तो इसको पढ़ सकते हैं। हाल ही में आपका लिया गया रिसेंटली पासपोर्ट साइज का फोटो होना चाहिए, 6 माह से पुराना ना हो, और तस्वीर आपकी JPG या JPG फॉर्मेट यहाँ पर होनी चाहिए, अधिकतम 40 KB, और इनका ये पिक्सल दिया है। इन सभी को आप यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए सभी आवश्यक योग्यता के प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जैसे यहाँ पर 10वीं की मार्कशीट, 12th का मार्कशीट या डिप्लोमा, स्नातक की आपके पास मार्कशीट और स्नातकोत्तर की आपके पास मार्कशीट यहाँ पर होनी चाहिए। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं चयन प्रक्रिया क्या रहने वाली है, तो चलिए सिलेक्शन प्रोसीजर और हम देख लेते हैं। तो पार्ट ए आपका रहने वाला है जिसमें आपका विषय से संबंधित रहने वाला है डिसिप्लिन स्पेशल पार्ट। तो कुल आपके 60 नंबर यहाँ पर 60 MCQ रहने, प्रत्येक सही उत्तर के लिए आपको 1 अंक दिया जाएगा और गलत के लिए आपको 0.33 की नेगेटिव मार्क रहने वाली है।
इसी प्रकार से आपके टोटल 80 MCQ यहाँ पर ही रहने वाली, जिसमें आपके यहाँ पर एमटेक आधार भर्ती के लिए और MSc आधार भर्ती के लिए अलग अलग इनके 60 क्वेश्चन, इनकी 80 क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं। समय बात करें तो 75 मिनट आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, इसमें 90 मिनट का टाइम यहाँ पर दीजिएगा। पार्ट बी में वही क्वेश्चनों की संख्या यहाँ पर आप देख सकते हैं, सेम इसी प्रकार से आपकी रहने वाली 30 मिनट का, इसी प्रकार से आपका टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर डिवाइड किया। अब चलिए इसको और देख लेते हैं हम इस पर क्या बोला है। लिखित परीक्षा प्रदर्शन के आधार पर अभ्यर्थी को साक्षात्कार के लिए चयन होगा। सामान्यतः 1:5 1:5 के अनुपात में श्रेणीवार रिक्तियों की संख्या के लिए न्यूनतम 10 अभ्यर्थियों को चयन किया जाएगा और 20 से 26 पद कोड के लिए अंतिम पैनल के निर्माण के लिए लिखित परीक्षा में अंकों को 50% वेटेज और साक्षात्कार की 50% वेटेज को यहाँ पर दिया जाएगा। तो बाकी इसको आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी चलिए इसकी और जानकारी देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं पोस्ट कोड 20 और 20 से लेकर 23 तक के लिए 50 क्वेश्चन 50% ए और पार्ट बी के लिए यहाँ पर देख सकते हैं सेम यहाँ पर रहने वाला है। सेम इसी प्रकार से इसका भी यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर देख सकते हैं और छूट मानक यहाँ पर क्या बोला है, इस प्रकार से देख सकते हैं यहाँ पर योग्यता के अनुसार यहाँ पर रहने वाला है। अब बाकी एग्जाम सेंटर की बात और कर लेते हैं हम। तो एग्जाम सेंटर आपके अहमदाबाद, बेंगलुरु, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, नागपुर, नई दिल्ली, जोधपुर, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता, ये सभी आपके यहाँ पर राज्य के अनुसार यहाँ पर उन्होंने दे दिया है। तो इस टाइप से आपका एग्जाम सेंटर यहाँ पर सिटी यहाँ पर रहने वाली है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन कैसे करें, तो आगे आपको इसकी प्रोसेस बताएंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसको कैसे अप्लाई करना है। इन सभी को आपको एक बार जरूर पढ़ लेना है। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में दिया गया, तो आपको इसको पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इसकी जो टर्म एंड कंडीशन है एक बार आपको इसको एक बार अच्छी तरीके से जरूर पढ़ लेना है। यहाँ पर देख सकते हैं इसकी और जानकारी हम देख लेते हैं थोड़ा सा यदि कुछ है। अब इसकी इंपॉर्टेंट डेट को और देख लेते हैं। ऑनलाइन फॉर्म आपकी 10 मई से प्रारंभ हो चुकी हैं और लास्ट डेट आपकी 30 मई 2025 रखी गई है। तो आपको टाइम से ही आवेदन कर देना है, आपको लास्ट डेट का वेट यहाँ पर नहीं करना है, नहीं तो आपके बाद में साइट इशू के कारण आपकी समस्या आती है। तो ये पूरी प्रोसेस है। अब चलिए इसकी नोटिफिकेशन को कैसे डाउनलोड करना है और आपकी अप्लाई की लिंक आपको कहाँ मिलेगी, तो वो आपको और बता देते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको अपने मोबाइल के ब्राउजर में टाइप करना है ISRO ISRO और NRSC इस टाइप से, और सर्च पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप सर्च पर क्लिक करते हैं तो इस प्रकार के पेज दिखेगा। यहाँ पर नीचे को चले जाना है। यहाँ पर आपको NRSC दिख रहा है, यहाँ पर एक आपको ऑप्शन एडवर्टाइजमेंट आपका ऑप्शन दिख रहा है, या एक आपको यहाँ पर कैरियर का ऑप्शन भी दिख रहा है। तो कैरियर वाले ऑप्शन पर यहाँ पर आप क्लिक कर देते हैं एक बार, तो इस प्रकार से पेज दिखेगा। तो यहाँ पर नीचे को चले जाइए। तो जो जिस नोटिफिकेशन की हम बात कर रहे हैं इसका एडवर्टाइजमेंट आपको यहाँ पर ही दिख रहा है और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक यहाँ पर दिख रहा है। तो इस पर आप क्लिक करेंगे, इस वाली पर क्लिक करेंगे तो आपका नोटिफिकेशन यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। और अप्लाई करने के लिए जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे, तो यहाँ से आप अप्लाई के लिंक पर यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे। इसको आपको ओके पर क्लिक करना है और इसको आपको पहले यहाँ पर आपको न्यू यूजर पर क्लिक करके साइन इन पर आपको साइन अप पर क्लिक करके पहले आपको प्रोफाइल बना लेनी है। उसके बाद आपको यहाँ पर फॉर्म को फिल कर लेना है। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको यदि आप कमेंट करके बोलेंगे तो फॉर्म फिलअप का भी आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो छोटी सी जानकारी दी, आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही अपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस करके जरूर रखें इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।